फोर ब्रोमो आइए, है सर। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से देखिए, मैं एक बार एक्सप्लेन, ये CH3 है, ये इस तरह दिया है, ये इस तरह है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे मालूम आप लोगों को आता है, बट स्टिल एक बार अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन? दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, अग्री है? यस ठीक है, सर। अब ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, लिख लो 5, एकदम स्ट्रेट अवे, ज्यादा नहीं। 1 2 4 3 ब्रोमो पेंटोन। 2, एक मिनट, 1 2 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5, मतलब 4 से एक ब्रोमीन निकला हुआ है, मतलब यही कंपाउंड है हमारा, अग्री है? यस सर। देख लीजिए, अगर कोई डिसअग्री है इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो मुझे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। उबैद, आरुषि, अनस, कामरान, राजर्षि, दानियाल, ऋषित, किसी को भी इस स्ट्रक्चर पे कोई? क्लियर है सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं सर, फोर ब्रोमो। अनस आप क्या बोल रहे थे, राजर्षि आप क्या बोल रहे थे, नाम बताइए। सर मेरा गलत है सर, मेरा गलत है। बाबू नंबरिंग में सही होगा। सर मेरा भी आ गया था। चैन से सोना हाँ, है वहाँ तो से मेरा जा, भी आ गया सर। ठीक है, ओ फोर ब्रोमो पेंटोइन मेरा आ रहा था। चलो गुड, सेम। गुड, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिंदास होके। क्लियर है सबका? जी सर। जी तो दादा ये बाकी का नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा। हाँ सर, कर लेंगे। अब देखिए, बिना बिना इस तरह बनाए हुए भी हम लोग कर सकते हैं अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड एकदम मैंडेटरी है, फर्स्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज आर लॉन्गेस्ट चेन, अग्री है सर? जी सर। अब यस सर। नंबरिंग कहां से होगा, यहां से सब्स्टिट्यूएंट है, यहां से डबल बॉन्ड है, तो यहां से 1 2 3 4, ठीक है। 2 में मिथाइल है, 3 में ब्रोमीन है, क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, और सिंपली ब्यूटेन। ब्यूटीन। इसका आंसर मैच कर लेते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1, आंसर नीचे दिया है। क्लियर एकदम? हेलो, draw the structure of all 8 structural isomer that have the molecular formula this, name each isomer according to the IUPAC system and classify as primary, secondary, tertiary। मैक्सिमम लोग मुझसे यही पूछते हैं ये क्वेश्चन, सर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा, मगर इस कंसेप्ट को ब्रेक कर करके आएगा। बात समझ में आ रहा है? आपको बोल सकता है कि इसका आइसोमर बनाने, हो सकता है इसके अंदर का आइसोमर देने, हो सकता है कुछ इसके अंदर देके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लियर है? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म इसका बनाने के लिए C5H11Br, वहां पर ऑब्वियसली सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप अपना सॉल्यूशन देख के भी ब्रेन लगा सकते हैं, मगर डोंट सी सॉल्यूशन फर्स्ट। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना टाइम इसमें स्पेंड कीजिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप बोलेगा अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, समझ में तो आ जाएगा, नहीं। साइंस है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, उसको लिखिएगा नहीं, तो मार्क्स स्कोर करने के बारे में मत सोचिएगा, देख के नहीं होता है, ठीक है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, सुनिए, मुझे मान लीजिए कि मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पे आपका कितना कंपाउंड यूज होगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम अच्छे से देखिए। देखिए, ये जो फंडामेंटल है C5H11Br, ये हमारा कंफर्म है कि इट विल गिव ओनली 2 टाइप ऑफ आइसोमर, वन इज चेन आइसोमर एंड अदर इज पोजीशन आइसोमर। इसके अलावा तो ये फंक्शनल नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रोमीन तो ब्रोमीन ही रहेगा, क्लोरीन नहीं हो जाएगा। ये मेटामेरिज्म नहीं देगा, ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। अग्री है? पहले इस चीज को अग्री कीजिए। क्लियर है? हेलो, यस सर। जी सर। हाँ?
अब देखिए आपका यहाँ पर नाम नहीं भी लिखेगा ना, तो जिस कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट से आप इजी वे में फाइंड कर पाइएगा। जो मैंने आइसोमेरिज्म का लेक्चर बताया, मैंने सिर्फ आइसोमेरिज्म आपको दिखाया। एप्लीकेशन कैसे होगा उसके लिए आपको मेरा लाइव क्लास अटेंड करना होगा, जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चेन बनाता हूँ। आई एम गोइंग टू मेक द चेन। चेन में सबसे पहले मैं 5 कार्बन बनाता हूँ। 1 2 3 4 5। ब्रोमीन को किस में रखता हूँ? फर्स्ट पोजीशन में। ठीक है, यही है ना चेन। अब क्या बनाता हूँ? 4 कार्बन का चेन बनाता हूँ, और ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन में रखता हूँ और एक कार्बन को कहीं भी रख देता हूँ। आप बोलिएगा फर्स्ट पोजीशन में रखने, मैंने पहले ही मना किया है, फर्स्ट पोजीशन में नहीं रखने। वापस से ये 5 कार्बन का चेन हो जाएगा, एंड दैट विल बी नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर कोई भूल गए हैं तो मैंने आइसोमेरिज्म में ये बातों को बहुत डिटेल में बताया है, तो वहां पर अगर मैं कहीं पर स्क्रीन स्टॉप करके कुछ बोल रहा हूं तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं लिखता हूं। तो कहीं ऐसा मत कीजिएगा कि फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि यार स्क्रीन तो स्टॉप है, सर सिर्फ बोल रहे हैं। तो सर कुछ रीजन के लिए बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब 3 कार्बन का चेन बनाते हैं, एंड पोजीशन ऑफ ब्रोमीन को क्या लगते हैं? फर्स्ट। तो यहाँ क्या होगा? ये 2 लग जाएगा। और कोई कार्बन का चेन बन सकता है? क्या हुआ? 5। कुछ बोल रहे हैं आप लोग? सर आपका आवाज कट गया था बीच सर में। आपका आवाज कट गया था, रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखिए, ये 5 कार्बन का चेन है, अग्री है? तो पानी दे दो जी ना। सर। ये 4 कार्बन का चेन है, और जी ये सर। 3 कार्बन का चेन है। सब में ब्रोमीन का पोजीशन क्या है? 1 है। हाँ सर। और कोई कार्बन का चेन बन सकता है? नहीं, क्योंकि हम लोग चेन आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। फॉरगेट अबाउट द थिंग कि कितना बनेगा, हम लोग को ये मालूम है चेन ऑफ पोजीशन होगा। ये कंफर्म है? जी सर कंफर्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग एक एक करके इसका पोजीशन फॉलो करेंगे, चेन कांस्टेंट रखेंगे। फिर इसका पोजीशन फॉलो करेंगे, चेन कांस्टेंट रखेंगे। फिर इसका पोजीशन फॉलो करेंगे, चेन कांस्टेंट रखेंगे। और हम लोग बिंदास होके, हम लोग बिना नंबर ऑफ आइसोमर जाने हुए भी हम लोग करेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है सर? सर लास्ट वाला तो पोजीशन नहीं हो सकता। लास्ट वाला कहाँ पोजीशन है? मैं तो ब्रोमीन को लेके सर चल आई रहा थिंक हूँ। वो 3 कार्बन चेन का। हाँ, ये है 3 कार्बन चेन, ये हाँ, पोजीशन, ये 4 कार्बन चेन। हम लोग तो ब्रोमीन को लेके चल रहे हैं ना, ब्रोमीन इज एक्टिंग एज अ फंक्शनल हाँ। लेयर। तो सर वही 3 कार्बन चेन में आप ब्रोमीन का पोजीशन चेंज करेंगे सर, तो कोई मतलब नहीं हुआ, सेम ही चीज आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखते हैं हम लोग। बस अपना एक कमेंट्स ये करते हुए जा रहे, जहां पे नहीं होगा उसको क्रॉस कर देंगे। आई, इसको करते हैं सबसे पहले। इसके पोजीशन में ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो और इसको रिपीट मत कीजिएगा। क्या हुआ? की होलो, ये स्ट्रेस बस्टर है। आइए, उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटीज है इसके ऊपर? देख लीजिए सर, नो सर। सब कंफर्म है? जी सर। अब आता हूं इसमें, अब आता हूं इसमें। इसको कांस्टेंट रखिए, ब्रोमीन को चेंज कीजिए। अब यहां लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको यहां अटैच कीजिए। कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा। अब इसमें कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। जी सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसके बारे में कहाँ लग सकता है? यही 4 पोजीशन में लग सकता है, करके देखते हैं। उबैद बोल रहे सेम आएगा, मालूम नहीं, मुझे देखना होगा। कोई, अरे हाँ सेम ही आएगा। तो 1 2 3, अब यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगा। चेक कर लीजिए।
ठीक है सर जी, आइए अब हम लोग जी सर। 1 आइसोमर, 2 आइसोमर, 3 आइसोमर, 4 आइसोमर, 5 आइसोमर, 6 आइसोमर, 7 आइसोमर, 8 आइसोमर, नेमिंग निकाल के देख लीजिए। सर हमको 7 मिला था, 8वां। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं किया कि मुझे मालूम है कि 8 है। मैंने कोई ऐसा काम किया जो ऐसा लगा कि हम 8 को जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक लॉजिक फॉलो किया। तो हमेशा चेन फॉलो कीजिए, ठीक है। ये मुझे सबसे इजीएस्ट मेथड लगता है। चेन बना लिया, अब उसके अंदर का एक एक इंडिविजुअल का पोजीशन निकालिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या है। जब फंक्शनल का आएगा तो हम लोग फंक्शनल को भी करेंगे, ठीक है। नेमिंग आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आपको अभी मैं बताऊंगा कि आपको होमवर्क क्या करके देना है मुझे, ठीक है। तो वो भी आपको करना होगा, साइड बाय साइड सब काम करना होगा। आप बोलिएगा इतना मेहनत, तो आपका मार्क्स आएगा, रिजल्ट में आपका नाम रहेगा, मेरा नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए। सर अगला हफ्ता से वो रेगुलर क्लासेस होगा 11 बजे जो आप कह रहे थे। करो, मंडे रख लो हाँ 11 सर। बजे। जी सर रख सकते हैं कि छुट्टी चालू होगी। व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज टर्शियरी, जिन्होंने अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं किया उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है, जस्ट आपने कन्वर्जन भी अगर देख के रखा होता तब भी आपको समझ में आ जाता, ठीक है। अल्काइल हैलाइड, जिसे हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम 3 होता है, 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी। अगर आपको याद होगा तो मैंने जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है वहां पर इसके बारे में बताया है, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम। तो अब उसका एप्लीकेशन का टाइम आ गया है। ठीक है, अगर अल्काइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो प्राइमरी वो है जिस कार्बन से अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन है उससे डायरेक्टली एक्स अटैच है। एक्स स्टैंड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन और फ्लोरीन व्हाटएवर। सेकेंडरी क्या है, जिस कार्बन में एक्स अटैच है वो कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से। आप बोलेगा सर ये तो आपने कन्वर्जन में अल्कोहल के लिए बताया था, बिल्कुल, वो प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है, एंड दिस इज टर्शरी। तो अगर आप सही से देखोगे तो 1 डिग्री हैलाइड क्या है, 1 डिग्री हैलाइड क्या है, जो 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है। 2 डिग्री हैलाइड क्या है, अल्काइल हैलाइड, जो 2 डिग्री कार्बन एटम से है। ये 3 डिग्री कार्बन एटम से है। देख लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, इससे हैलोजन लगा, ये देखिए ना, एक अल्काइल ग्रुप से लगा है 1 डिग्री। ये क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, कि यहाँ पर तो एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, ये भी तो एक ही अल्काइल ग्रुप है ना। ये कितना है 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है। आपको तो बस अल्काइल ग्रुप देखना है, ये कार्बन आपके सामने है, ये देखना है दो तरफ क्या है। ये है 2 डिग्री, सर वो 3 डिग्री नहीं है, कौन सा ये, वो नहीं, उससे ऊपर, ये उससे ऊपर। ये कैसे 3 डिग्री हो जाएगा, इस तरफ सर अल्काइल हम है। बोल रहे वो 2 डिग्री है। सॉरी मैंने 3 लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, 2 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। जिन लोगों को प्रॉब्लम है एक बार देख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तो ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि सब पुराना चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे है। यस सर, ये सब 11 में अप्लाइंग नहीं हुआ था उतना। मैंने तो पहले ही बोला 11 इज वेरी टफ, 12 इज वेरी इजी, बट टू बी अ 12 वेरी इजी आपको 11 का नॉलेज रखना होगा। यस सर। हेलो, किसी को कोई भी डाउट्स है, कोई अगर लेक्चर नहीं देखे या कोई भी ऐसा परेशानी बोलिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऋषित, दानियाल, आरुषि, राजोशी, उबैद, कामरान, अनस, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग अभी पहली बार कर रहे हैं ना, तो बहुत बार ब्रेन से स्किप भी हो सकता है। मुझे बहुत साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे सब कुछ याद है। तो आपका अगर कुछ भी ऐसा चीज स्किप हो गया तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है।
क्योंकि ये हमारा डाउट्स क्लियरिंग सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है जो हमारा लाइव रहता है। तो जो भी चीज आपका वहां पर कोई भी इश्यू आए, एक माइन्यूट चीज भी कुछ ब्रेन में पूछ लीजिए, मुझे 2 मिनट लगेगा बताने में। ठीक है, कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा, आवाज आ रही है मेरी? यस थोड़ा सर। जी lag सर, हो जी रहा है। सर। जी सर आ रही है। नेक्स्ट आवाज अब आ रही है। एक मिनट, चार्ज दिखा रहा था। 11:30 में क्लास ओवर, अभी बहुत टाइम है। हाँ सर, करिए, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सर देखिए। मैं वो ठीक है सर, 11 ठीक बजे है, चले ठीक जाऊंगा। है, नो प्रॉब्लम। जिनको जब जाना होगा जा सकते हैं। बस आप लोगों से जी थैंक यू सर। बोलना चाहते हैं कि आप लोग आ गए। स्ट्रॉन्गर एसिड, चलिए सर, कौन बताने का कष्ट करेंगे, सर और मैम? बोलिए। HF। चलिए, गुड अनस। और कोई ट्राई करना चाहते हैं? ऋषित মিউট আছে, তুমি বলতে চেষ্টা করছো पर আমি শুনতে পাচ্ছি না। सर HF। गुड। राजर्षि, यही आरुषि, दानियाल, कामरान, उबैद, अरे कोई भी, 4 ऑप्शन है, सब बी बोल रहा है तो कोई ए बोल दो, अगर नहीं सर कुछ समझ। HCl। हाँ HCl। हाँ, चलो उबैद। और कौन बोल रहा है? ए, मुझे भी HCl लगा वैसे। ठीक है। आरुषि, और कौन बोल रहे हैं? ए, कोई सी और डी भी बोल, क्या है राजर्षि? कोई सी बी और एच भी बोल दो, जो वो दो नहीं होगा, मुझे भी पता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना हमारा, अब हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें मालूम है कि दिस ऑल आर अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गर है। तो अब एक चीज याद रखो, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? एसिड आर दोस सब्सटेंस व्हिच गिव H+। एसिड आर दोस सब्सटेंस which, for better English we can write, which furnishes H+, ठीक है, easily give H+, more stronger the acid। जो जितना इजी H+ देगा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यहां पर क्या क्या कंपाउंड है मेरे पास? HF है, HCl है, HBr है, HI है। ये मैंने इन टर्म्स ऑफ रेडियस बनाया है। फ्लोरीन का रेडियस सर सबसे सर बड़ा है, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन। तो सबसे इजी H+ कौन देगा? सर HI। HI। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? HI। सर क्योंकि डाउन द ग्रुप EN डिक्रीज होता है तो फिर वो जल्दी तोड़ देगा ना। हाँ बिल्कुल, डॉट द ग्रुप आप याद रखना चाहो, मैं कॉमन सेंस आपको बता रहा हूँ कि जिसका रेडियस बड़ा होगा H में, वो उतना इजी। आप बोलेगा सर HI को मैंने नाम नहीं सुना है, आपको नाम सुनाया ही नहीं गया तो आप सुनिएगा कहाँ से? ठीक है, यही सब चीज तो इसका कंसेप्ट करता है। हमारे ब्रेन में क्या है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत रिएक्टिव। हम दिमाग में क्या रखे हुए हैं कि फ्लोरीन होना चाहिए। मेरा भी अगर क्वेश्चन होता तो हम HF या HCl के बीच में लेते हैं। HCl क्यों लेते हैं? क्योंकि क्लास 8 से HCl का नाम मेरे को सुन रहे हैं, तो हो बहुत सकता है लगा। HCl। अब आप सोचो ना कि यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब सब एकदम साइलेंस रहिएगा 5 मिनट तक। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है। अग्री हो? अग्री है सर? जी सर। यही मुझसे पूछता बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी मतलब
किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी को प्यार से एनर्जी भी बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी का अगर आते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसका है? अग्री है? जी सर। इसका मतलब, ठीक है, अब आइए बॉन्ड लेंथ। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है? अग्री है? जी सर। ये दो से हमने क्या फाइंड किया? जितना लेंथ छोटा होगा एनर्जी उतना ज्यादा लगेगा, या जितना लेंथ बड़ा होगा एनर्जी उतना कम लगेगा? अग्री है? हेलो हेलो, जी सर। जी सर, एग्री है सर। आइए। सर ये सब जगह एप्लीकेबल है ना, मतलब बड़ा लकड़ी जल्दी टूट जाता है। हाँ हाँ, हम लोग बचपन में पढ़े थे, बड़ा लकड़ी को ऐसे करोगे टूट जाएगा, छोटा नहीं टूटता है जल्दी, ये सब हम लोग। डाइपोल मोमेंट, आइए। सब देख रहे, सब पुराना कंसेप्ट है। कभी टाइम मिले बॉन्डिंग का रिवीजन कर लो, नहीं टाइम मिलता है कोई बात नहीं। बस मेरा 11 का मुझे कुछ वीडियो चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है, बाकी का नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं है, ये चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद ये अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये अट्रैक्ट करेगा। डाइपोल मोमेंट को किससे डेजिग्नेट करते हैं? म्यू से। तो इसका मतलब म्यू ऑफ HF इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ HCl is greater than mu of HBr and is greater than mu of HI. Mu is equal to dipole moment. डाइपोल मोमेंट अगर कोई नहीं किए 11 का तो सुन लीजिए। डाइपोल मोमेंट मतलब ये दो पोल है, इस बीच में फोर्स मतलब मोमेंट होता है, तो कौन इलेक्ट्रॉन कितना टान सकता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन टान सकता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये एक छोटा सा बताया, डाइपोल मोमेंट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हमें सिर्फ यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है। किसी का कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे एक बार बोल दीजिए। आरुषि, उबैद, दानियाल, राजर्षि, कामरान, अनस, रशीद, ठीक है? इज इट क्लियर ओके? है सर। अब देखिए, अब जी मैंने सर। ये आपको जो बताया है इसका एप्लीकेशन हमारा क्या है? इस चार में सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका है? HI। HI नहीं, CH3I। रेडी वो CH3I। देखो ठीक, सेम कंपैरिजन है, सेम कंपैरिजन है। देखो खत्म होने वाला। आपको वैल्यू याद नहीं रखना है, नो नीड टू रिमेम्बर द वैल्यू। वैल्यू मुझे नहीं याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ ये याद रखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, हो जाएगा। सबसे बड़ा किसका होगा? CH3I। ऑब्वियस, हाइड्रोजन की तरह मैंने कंपेयर किया आपको समझाने के लिए। ये तो एक साथ दिखाएगा ना, इसके पास तो ये बुक है, ये थोड़ी ना आपको ऐसे दिखाएगा, ठीक है? हेलो, जी सर। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगा? जो सबसे छोटा है। सर ठीक है, यस सर। जी वैल्यू सर। याद नहीं रखना है, क्लियर है? जी सर। हाँ यस बोलिए, सर। ठीक है। डाइपोल मोमेंट सबसे ग्रेटर किसका होना चाहिए था? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यहाँ पर एक रिवर्स है डाइपोल मोमेंट में। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में क्या बोल रहा है? पहले क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। जस्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है? अब इस एक्सेप्शंस को भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, आपसे कोई पूछेगा नहीं। याद रखिएगा, ये जो मेरा क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में, they will never ask that what is the reason, this comes in the MCQ, this question come in the MCQ, ठीक है? ऐसे भी मैं जो आप लोगों को अभी पढ़ाता रहूंगा उसमें भी आपका रीजनिंग वगैरह मिल ही जाएगा, बुक के पीछे मिल जाएगा।
अब यहाँ पर ये इस तरह होता है क्योंकि देखा गया है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इसके पीछे ये रीजन है और कुछ भी नहीं जानना है। तो अगर आपका कभी भी इस तरह आता है, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूं, किसका बात कर रहा हूं, एल्काइल ग्रुप में, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, RCl का ग्रेटर होगा, उसके बाद क्या होगा RF, उसके बाद क्या होगा RBr, उसके बाद क्या होगा। सर जी क्लियर है? जी सर। अनस यस तुम्हारा, सर। तुम मेरे मुझे एग्जाम का पेपर दिए थे ना अपने स्कूल का? हाँ सर दिए थे। सर मैं जा रहा आप लोग स्कूल में जिनका भी एग्जाम होगा ना, आप लोग प्लीज मुझे पेपर देते जाइएगा। कब हुआ था एग्जाम, कब हुआ था, ये तो मिल ही नहीं सर, रहा। मैं जा रहा। ओके सर, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, टेक केयर। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आइए, हाँ चलो, इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं है, SN1 SN2 पे है। यहां तक क्लियर है? देख लीजिए, इज इट ओके? अब मुझे ये बताओ कि इससे मुझे क्लोरीन देना है यूवी रेज में, मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, मोनोक्लोरो। मोनोक्लोरो का मोनो मतलब होता है वन, मतलब सिर्फ वन क्लोरो प्रोडक्ट होना चाहिए, एक ही क्लोरीन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन हट के एक क्लोरीन लग जाएगा। ये क्लास 10 में भी था हमारा, HCl, याद है? अब फिर से कीजिएगा तब क्या बनेगा, अगर आप फिर से करोगे क्लोरीन और यूवी रेज दोगे इसमें, सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बेसिक बेस की चीज। अब क्या बनेगा, ये डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, डाइक्लोरो। नाम क्या है, नाम आप लोग देख लीजिएगा, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। ये क्या है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है, अग्री हैं? हेलो, यस सर। जी सर। तो मुझे अभी सिर्फ मोनोक्लोरो के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, आई वांट टू टॉक ओनली अबाउट द मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। मीथेन, क्लोरीन एंड यूवी रेज। अच्छे से समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। अब आप जी यहाँ सर। पे मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाइए, यही प्रोडक्ट देगा। सो मीथेन गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, वन। अग्री है सब, बोलिए ना, कोई बिंदास बिंदास बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अग्री हो? यस सर। हाँ? ठीक है, एक एक काम करो, सब कैमरा ऑफ करो तो। ठीक है, ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, या एक और वर्ड भी बोला जाता है वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, वन मोनोक्लोरो। अब मैं नेक्स्ट में आता हूं, C2H6। C2H6 क्या है, इथेन है। एक ही मुझे बनाना है, मैं सिर्फ मोनोक्लोरो, एक हाइड्रोजन यहां से हटा के क्लोरीन लगा दिया, क्या बन गया, दिस। ठीक है, आप बोलते हो नहीं सर मैं हाइड्रोजन यहां से हटा के लिखना चाहता हूं या चाहती हूँ, तो यहां से भी हटाओगे बच्चा तो बात तो वही होगा ना, दोनों तो सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या पॉसिबल है, ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अग्री हैं? कमेंट थोड़ा करते रहिए हाँ नाम में। जी सर। अब मैं आता हूं C2C3H8, प्रोपेन है।
क्लोरीन यूवी रेज, अगर यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या बनेगा? एक क्लोरीन अटैच हो गया, मुझे सिर्फ मोनो चाहिए। यहां से अगर हटता तो ये क्या बनता है? ये बनता है, ये भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है। अब बोलते हैं आप यहां से भी हटाना चाहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। CH2Cl CH2CH3, ठीक है, ये दो सेम है, ये दो सेम है। देखिए ये भी क्या है, सेमिंग, सेम के लिए क्या है, नाम सेम होना चाहिए। क्या है? 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर आपको कभी भी नहीं समझ में आया सेम है कि नहीं तो नाम लिख लीजिए। ये भी आपका क्या है? 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये अगर सेम है तो इसे नहीं लिखेंगे। तो यहां पर कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आ रहा है? कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आ रहा है? 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। डेरिवेटिव मतलब इज द इंग्लिश वर्ड, दैट मीन इट हैड डेराइव्ड फ्रॉम देयर। अग्री है? हेलो, यस सर। जी सर। Yes, sir. यस सर। इसमें 2 बन रहा है। अब जी मैं आता सर। हूं, ठीक है, देखिए इतना मेहनत मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहा हूं। 4 है ये, आपको ऐसे कंपाउंड दे दिया, ऐसे करके दे दिया मान लीजिए। तो ये मुझे देखने से पता चल रहा है, अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं इस पोजीशन पे लगाऊंगा तो एक मोनोक्लोरो होगा, एक इस पोजीशन पे होगा। इस जगह अटैच नहीं कर सकता हूं क्योंकि वापस से ये आ जाएगा, इस जगह अटैच नहीं कर सकता हूं, वापस से ये आ जाएगा। तो बोलने से अच्छा मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूं। और पॉसिबिलिटीज आप बोलिएगा सर थर्ड में लगाइए, थर्ड में लगाएंगे तो सेकंड आ जाएगा, फोर्थ में लगाऊंगा तो फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ भी 2 है। हेलो, जी सर। यस सर। C5H12, 5 कार्बन का एल्केन। कितना पॉसिबल है? 1 2 3, 3। बस 3। ये तो 4 से वापस 2 आ जाएगा, ये वापस 1 आ जाएगा। हाँ, 3 ही होगा। अग्री है सर जी सब? यस सर। जी सर। चलिए बस मेरा आराम से एक मेरा क्वेश्चन कर दीजिए, मेरा सब काम हो जाएगा, जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा था। ये एग्जाम्पल में आंसर दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। सर आप ये कौन सा बुक से पढ़ाता है हम लोग को? एनसीईआरटी है तो ये। ओ एनसीईआरटी, अच्छा। चलिए सर लग जाइए, टाइम दे रहा हूं मैं, कैमरा सब ऑन कर लीजिए, ठीक है। सर आंसर के कुछ साइक्लो में आएगा? हाँ आइए ना, हाइड्रोकार्बन C5H10 बिल्कुल आएगा, मगर हम लोग सोचते हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं है कि आंसर जो आएगा उसके पीछे रीजन चाहिए। C5H10 सबसे पहले याद रखिए, ये जो आपका क्लोरीनेशन होता है, ये जो आपका क्लोरीनेशन होता है, सबसे पहले आप एक चीज ब्रेन में रखिए कि क्लोरीनेशन इज द एक्टिविटी ऑफ एल्केन। ये एल्कीन में नहीं हो सकता। अगर किसी ने मुझे ये आंसर बताया है कि सर आप इस कंपाउंड को ले लीजिए जो आप सोच रहे हो 5 कार्बन का है, और आप यहाँ पर क्लोरीन दे दो, तो ये क्लोरीन इससे रिएक्ट नहीं करेगा, ये क्लोरीन पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे अटैच कर देगा। तो अगर वहां पे अटैच करेगा तो ये तो डाई क्लोरो हो गया, मोनोक्लोरो तो नहीं रहा सर। सबसे पहले हम लोग सही समझने से पहले गलत समझते हैं। खोलो ना बेटा, कुछ भी ले लो बेटा, कोई भी पहन लो, ठंड लग जाएगी, ठीक है। क्या है ये हमारा? दिस थिंग, इज इट ओके?
क्लियर है? ये फॉर्मूला क्या है? C5H12। कुछ लोगों ने क्या किया है, इस फॉर्मूला के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है और उन्होंने क्या ले लिया है, उन्होंने पेंटेन ले लिया है। तो पेंटेन का सर फॉर्मूला तो C5H12 होता है। क्या होता है? C5H12। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और अगर आप ये यूज भी करने का सोच रहे हो तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि यहाँ पर 3 मोनोक्लोरो होगा, 1 2 3, और हमारा क्वेश्चन है कि गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मतलब बोल ही रहे कि एक सिंगल ही देगा, वो कभी 2 3 4 दे ही नहीं सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे से। बेटा तुम सिर्फ मुझे बोल, ठीक है? सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डू लाइक दिस। चलिए पहला सब, पहले सर क्वेश्चन जल्दी। हाँ लॉट राइट दो, ठीक है? इज इट ओके? तो अब हमारे पास क्या चांस है? अब ये फॉर्मूला कौन फॉलो करता है? फिर से हम लोग का आइसोमेरिज्म, जो हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आइसोमेरिज्म में मैंने आप लोगों को रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाया था सर। जी जी पढ़ाया था। यस रिंग चेन सर। में क्या बोला था? कौन फॉर्मूला फॉलो होगा? एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो अगर ये एल्केन है और C5H10 दिया है तो ये फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है? CnH2n फॉलो कर रहा है, जो एल्कीन का फॉर्मूला है। मगर मुझे बनाना है एल्केन, तो क्या बनेगा? साइक्लोएल्केन बनेगा। साइक्लोएल्केन क्या होगा? 5 कार्बन का क्या होगा? ये होगा। अब आप इसमें क्लोरीन दीजिए यूवी रेज में, सभी जगह हाइड्रोजन है, आपको जहां मन है वहां लगाइए। आप यहां अटैच करते हो, क्या होगा? 1 क्लोरो साइक्लो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, हाँ हेलो, यस, हाँ ठीक है। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? सॉरी मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। आप यहाँ भी लिखोगे तो क्या होगा? वही सेम होगा। ये भी 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन होगा और वो भी 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन होगा। अग्री है सर जी? यस सर। सर ये कितना दूर का कॉन्सेप्ट ला के लगा दिया। ऋषि दानियाल, ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्या गलती आप लोग किए वो भी समझ में आ रहा है? क्योंकि गलती भी समझना बहुत Yes, जरूरी है। सर ये कहाँ का कॉन्सेप्ट ला के लगा दिया। तो वही चीज बोल रहा हूं ना मैं,